नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर, जो कि अभी भारत में वाकई बहुत ही चर्चित विषय है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस सांसद श्री राहुल गांधी के द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू की गई थी, जिसकी अंत 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में होगी। दोस्तों, जो यात्रा 7 सितंबर 2022 से चालू हुई थी, शुरू हुआ था, वह 24 दिसंबर 2022 को दिल्ली पहुंचा था और उसके बाद उन लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पे 8-9 दिन की यात्रा स्थगित यानी छुट्टी लिया था, जो कि बेसिकली क्रिसमस के नाम पे छुट्टी था। लेकिन वो कह नहीं पाए कि हम क्रिसमस के लिए छुट्टी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको मेंटेनेंस का नाम दे दिया। दोस्तों, जो यात्रा 24 तारीख को रुकी हुई थी, वो 3 जनवरी से फिर से स्टार्ट हो गई और उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंची है। दोस्तों, एक चीज़ आप समझ जाइए, इस यात्रा से में क्या कारण है कि हर एक जनाधार वाले नेता, जिनके पास क्षमता है कि वो अपने आप से वो अपना सीट जीत सकते हैं या अपने पार्टी को जिता सकते हैं, ऐसा नेता कोई इस यात्रा से नहीं जुड़ना चाह रहा है और शायद जुड़ेंगे भी नहीं। इस यात्रा से सिर्फ वही व्यक्ति, वही लोग जुड़ेंगे जिनकी अपनी हैसियत अपने आप को चुनाव जिताने का नहीं है, वो अपने दम पे अपना चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। ऐसे ही लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं अधिकतर, नहीं तो ऐसे कोई भी विपक्षी नेता इस यात्रा से नहीं जुड़ रहा है जिनका राजनीतिक वजूद बचा हुआ है, जिनका क्षमता है, जिनके पास कि वो अपने दम पे अपना चुनाव और अपने पार्टी को जिता सकते हैं। इस यात्रा में आपको अधिकतर वैसे लोग मिल जाएंगे जो खैरियर खैराती है, जिनकी खैरात पे पलने की आदत है। एक तो शुरू से ही इस यात्रा के साथ में है, शुरू ही शायद वही करवाया था, उन्हीं लोगों का दिमाग है इस यात्रा को शुरू करवाने में। जो भिखारी टाइप का दिखता है खैराती, वो आंदोलनजीवी है, सबसे बड़ा आंदोलनजीवी वही है। चाहे आंदोलन किसी भी चीज़ का हो, अगर आप उनको पैसा दीजिए तो आपके यहाँ आ जाएंगे, आपके साथ आंदोलन करेंगे। यानी किराए का आंदोलनजीवी है वो तो शुरू से ही है। दूसरा, अभी उत्तर प्रदेश में एक और आंदोलनजीवी की रेस में चल रहे हैं 2-3 सालों से, वो भी उनके साथ समर्थन देने की बात कही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो भी शामिल होंगे। लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है सपा यानी समाजवादी पार्टी, उनका जो मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने किनारा कर लिया इस यात्रा से। अपना भावना तो व्यक्त किया है पर उन्होंने किनारा कर लिया। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, मायावती जी भी ने अब किनारा कर लिया। एक छोटी पार्टी सुभाषपा है, जिसका प्रमुख ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने भी किनारा कर लिया। आरएलडी का जो प्रमुख है जयंत चौधरी, वो तो शायद इस बात से किनारा कर लिया कि वो शायद यहाँ है ही नहीं। क्या अगर शामिल होने का अगर उनका इच्छा होता तो क्या वो यहाँ आ नहीं सकते थे? आ सकते थे। लेकिन इस यात्रा से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं जुड़नी चाह रही है, कोई भी नेता नहीं जुड़ना चाह रहा है जिनका अपना आधार है, जिनके पास आधार बचा हुआ है, वो इस यात्रा से जुड़ना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है। दोस्तों, अगर इसकी गहराई में जाया जाए इस बातों का कि कोई क्षेत्रीय दल इससे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहा है, तो उसका कारण स्पष्ट है कि आप सभी जानते हैं एक टाइम पे पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। हर एक राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन जब से उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, तो जो वोट बैंक कांग्रेस के पास था, वही वोट बैंक शिफ्ट होकर उस क्षेत्रीय पार्टी के पास गया है
और जब ही उस क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ और जब ही वो उस प्रदेश में क्षेत्र में राज करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस यात्रा से जुड़ता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस पार्टी से जो वोट छिड़क के मेरे पास आई थी, कहीं फिर से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाए तो फिर मेरा क्या होगा। डर उनको अपनी राजनीतिक जीवन का भी है, इसलिए शायद वो नहीं जुड़ना चाहते हैं। और दूसरा कारण राहुल गांधी जी खुद ही है। उन्होंने इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आज तक ये स्पष्ट ही नहीं कर पाया कि वो यात्रा किस लिए कर रहे हो, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। एक जगह तो वो कह रहे थे, खुद सुन लीजिए क्या कह रहे थे, मध्य प्रदेश में शायद कह रहे थे कि मैं इतना लंबा यात्रा कराया, कहीं मुझे नफरत नहीं दिखा। तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई। इंदौर न्याय का सेंटर है, ये आपका इतिहास है। और आज मुझे आपने सिर्फ सफाई नहीं, आज आपने मुझे भाईचारा दिखाया। इन सड़कों पर आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुजुर्ग लोग, हर भाषा बोलने के लोग सब चले हैं और कहीं मुझे नफरत, कहीं भी मुझे नहीं दिखी। तो एक प्रकार से ये याद। और फिर कभी कहते हैं कि पूरे देश में नफरत भरा हुआ है। अरे जब आपको नफरत दिखा ही नहीं तो नफरत भरा कहाँ है, ये तो बताइए। अगर नफरत भरा होता तो आपको नफरत दिखता ना। तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मुझे कहीं नफरत नहीं दिखा, सभी लोग प्यार से रहते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि देश में नफरत भरा हुआ है, नफरत का बारूद बिछाया गया है, नफरत का तेल छिड़का हुआ है। गजब आदमी है भाई। ये अपने बयानों से उन सभी नेताओं को इतना कंफ्यूज कर दिए हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं इस यात्रा में किस लिए जुड़ूं, इस यात्रा का मकसद क्या है। कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मकसद है। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा कई बार लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाए, तो सोच रहे इस बार थोड़ा लंबा लॉन्चिंग पैड बनाया जाए। तो इसलिए उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा को एक राहुल गांधी के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में तैयार किया है, जबकि सबसे अच्छा इनका नाम रखता कि राहुल को सत्ता से जोड़ो यात्रा। संभवतः ये नाम ठीक होता कि राहुल गांधी को सत्ता से जोड़ो यात्रा है ये भाई। ये यात्रा में इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, सत्ता से जोड़ना है। खैर इसका मकसद भी यही है, कह नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अगर भारत जोड़ना होता तो भारत तो जब जुड़ता ना जब कहीं से टूटा होता, और भारत कहाँ से टूटा हुआ है तो सभी को पता है कि भारत का आज़ाद भारत का जो टुकड़ा हुआ था उसमें एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान है। तो या तो राहुल गांधी जी बांग्लादेश से यात्रा स्टार्ट करते भारत जोड़ो का और पाकिस्तान में जाके ख़त्म करते, और दोनों जुड़ जाता तो समझ में आता कि हाँ चलो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया है और अपने पूर्वजों की हुई गलती का पश्चाताप किया और फिर से टूटी हुई भारत को जोड़ दिया। अरे भारत के अंदर तो कुछ टूटा ही नहीं है, एक राज्य टूटा हुआ भी था जम्मू कश्मीर, उसे भी मोदी जी ने पहले ही जोड़ दिया आपसे। अगर इतनी भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत और कश्मीर जाने की जिज्ञासा थी तो 2019 से पहले कभी कश्मीर क्यों नहीं गए ऐसी यात्रा लेके, पता लग जाता भारत कैसे जुड़ता है जी। किसी कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लागू था तब तक कोई एक तिरंगा यात्रा लेके चले जाए कश्मीर में। भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत दूर की बात है, गजब का खेल है। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों इस यात्रा में कोई भी नेता नहीं जुड़ेगा, और इसका कारण राहुल गांधी का कुछ बयान है जिसको आप खुद सुन सकते हैं यूट्यूब पे जाके।
या थोड़ा बहुत मैं भी सुनवा ही देता हूँ, और सुनिए, आपको भी मज़ा आएगा इन बातों को सुन के। कपड़े भी नहीं पूछे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए। कुत्ते भी आए इसमें, कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है, कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सवाल नहीं। अगर ऐसे ऐसे बयान देंगे राहुल गांधी, तो कौन नेता भला इसमें आएगा? उन नेताओं को भी लगता है कि पता नहीं किस किस के साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, क्या क्या बता दे आगे चल के मुझे भी। तो इस वजह से इस यात्रा में कोई नहीं जुड़ना चाह रहा। आगे यह यात्रा बिहार में भी आएगी, फिर उस पर भी बात करेंगे। अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में ही देखिए 75 जिलों का उत्तर प्रदेश है, ये सिर्फ 3 जिले में जाके भारत जोड़ लेंगे। बाकी जिला क्या पहले से जुड़ा हुआ है, आप मानते हैं फिर? या फिर आप ये मानते हैं कि जिन 3 जिलों में आप जाएंगे वो 3 जिले भारत से नहीं जुड़े हुए हैं? या आप जिन राज्यों में अभी तक गए हैं वो राज्य भारत से जुड़े हुए नहीं थे, और जिनमें आप नहीं गए हैं वो राज्य पहले से भारत से जुड़े हुए हैं? क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं देश को? क्या जोड़ रहे हैं आप? भारत जोड़ो के नाम पे आप क्या जोड़ रहे हैं? दोस्तों, ये कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कहा कि राहुल को सत्ता से जोड़ो यात्रा है, बस, और कुछ नहीं। पर वो यात्रा भी ये ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी को सत्ता से ही जोड़ो यात्रा करना है तो कम से कम ईमानदारी से तो कीजिए। हर एक राज्य में जाइए, हर एक जिले में जाइए, क्यों नहीं गए हैं? तो आपको ये भी डर है कि इतना लंबा कौन चलेगा भाई, तो आप एक सिर्फ तरीका बना लिए कि कुछ कुछ जगहों पे जहां कुछ ऐसे समाजों का एरिया है वहां जाना है, बस, बात खत्म। और आप इनकी यात्रा को गौर से देखिए तो ये अधिकतर उन्हीं जिले, राज्य, कस्बों को चुन रहे हैं जहां पे इनका पुराना वोट बैंक बसते हैं। और इसी कारण से वो क्षेत्रीय दलों को भी डर है कि कहीं ये अपने पुराने वोट बैंक को फिर से अपने तरफ शिफ्ट ना कर ले। इसलिए हर कोई दूर से इनको नमस्कार कर रहा है कि ना भैया, हमें रहने दो, हम इस यात्रा में नहीं जुड़ेंगे, हमारी भावना है आपके साथ। भावना क्या होता है? क्या होता है भावना? भावना तो सभी के साथ होता है भाई। भावना से कुछ होता है क्या? इसलिए हम इन बातों को समझें। जो 2-2.5 सालों से इस देश में एक नाटक चल रहा है उन तमाम क्षेत्रीय दलों के द्वारा जिनकी औकात 12 से 15 लोकसभा सीट जीतने की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन बनाएंगे, सभी विपक्ष को एक साथ लाएंगे। और सबके अंदर एक चीज़ और भी है कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे। ये भी एक गजब की रेस है। इधर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना चाहिए, और इधर जो क्षेत्रीय दल है जिनकी औकात 10 से 12 सीटों
लोकसभा की सीट जीतने की, वो कह रहे नहीं प्रधानमंत्री तो हम बनेंगे भाई, नेता हम बनेंगे। तो लड़ाई यहाँ भी चल रही है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का नेता जो नहीं जुड़ रहा है, वो संभवतः उस जो महागठबंधन तथा कथित महागठबंधन बनने वाली है उसका एक टेलर है। और जब टेलर इतनी खराब है, समझिए पिक्चर कितना खराब होगा। शायद यह संभव ही नहीं हो पाए कि कोई ऐसी महागठबंधन बने और किसी ऐसे एक नेता पे सभी क्षेत्रीय पार्टी का भरोसा और विश्वास हो। और मैं कह रहा हूँ बन भी गया तो चलने वाली नहीं है। पहली बात तो जीतने वाली नहीं है। 2024 में तो कोई भी नेता अपने दिमाग में भरम ही ना रखे कि हम जीतेंगे। और गठबंधन बन भी जाती है तो चुनाव के बाद फिर देखिएगा इनकी आपसी सिर फुटबॉल कैसे होगा। और आगे आगे देखते रहिए ये भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या होता है। सॉरी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं, राहुल को सत्ता से जोड़ो यात्रा का परिणाम क्या होता है। नमस्कार।